तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। उसके एक्सरसाइज 7.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो 7.2 एक्सरसाइज इस वीडियो में हम करेंगे। इससे पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी करे उसे समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने ये आता है थ्योरम नंबर 7.2। चलिए इसे बिना देरी करे रीड करते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल होती है। तो हमसे क्या रहा है इसमें कि मतलब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर उसके इक्वल साइड होंगे तो उसके अपोजिट साइड के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो चलिए आपको एक फिगर के द्वारा इस थ्योरम को समझाता हूँ। तो बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस, जिसका नाम है ABC। ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल होती है, यानी AB जो है AC के बराबर होगा। अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड में यानी सामने के दो एंगल वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यही कह रहा है 7.2 जो थ्योरम है, हमसे यही कह रहा है कि सामने की दो साइड्स जब इक्वल होंगी तो उसके सामने के अपोजिट के जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर एक और ट्राइंगल उसी में मैं बनाता हूँ, मान लीजिए हमारी ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यानी जो साइड्स हैं आपस में इक्वल, उसके अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपली 7.2 थ्योरम में हमसे इतना ही कहा था। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप ये थ्योरम 7.2 समझ गए होंगे। अपोजिट साइड के जो अपोजिट साइड्स जब आपस में इक्वल होंगे तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हमसे इतना ही बोला है। अब चलिए एक और थ्योरम है, इसका कन्वर्ज 7.3 थ्योरम। तो चलिए बिना देरी समझते हैं। बच्चों, अगला थ्योरम है यानी थ्योरम 7.3, जो कहता है हमसे द साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। चलिए ये भी, तो बच्चों इस थ्योरम को भी हम एक ट्राइंगल बना के फिगर के साथ समझते हैं। अब देखिए बच्चों, यही जो ट्राइंगल था इसमें क्या था कि ये साइड्स इक्वल है तो अपोजिट के एंगल भी इक्वल हो गए। अब ये कन्वर्स है तो इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल मान लीजिए ये बना लिया मैंने। अब इसमें ये ट्राइंगल का नाम है AB और ये C। अब देखिए, इसमें अपोजिट के एंगल इक्वल होंगे अगर, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। बस इतना ही कहा है। अगर मेरा एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ साइड AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। तो थ्योरम 7.3 जो है वो इसी का कन्वर्ज है, इसलिए वो लिखा हुआ था कि इट इज़ अ कन्वर्ज ऑफ 7.2 थ्योरम। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो 7.2 एक्सरसाइज में है। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन हमसे कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद साइड AB जो है AC के बराबर गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंगल C इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट O। जॉइन A टू A, और हमें कुछ प्रूव करना है। ये देखिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमें दो साइड्स इक्वल दे रखी है। AB जो है AC के बराबर है। एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में किसी पॉइंट O पे, और बाद में हमें क्या करना है, पॉइंट A को O से जोड़ देना है। तो चलिए, इसका फिगर नहीं है, हमको फिगर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस का जिसकी दो साइड इक्वल है। ट्राइंगल AB जो है वो AC के बराबर है। AB जो है AC के बराबर है। एंगल, हमारा जो एंगल B और C है वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन, एक पॉइंट पे O। इसका नाम हो जाएगा O, पॉइंट O। यहाँ से A टू O को हमें ज्वाइन कर देना है। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी है, इसमें प्रूव करना है हमें कि OB जो है उस साइड OC के बराबर है। दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि
इट इज़ गिवन डैट, हमें ये गिवन है, हमें गिवन है कि जो साइड ए बी है ए सी के बराबर है। अब देखिए ए बी जो ए सी के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। थ्योरम अभी अभी हमने पढ़ा, एंगल ए सी बी जो है बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। क्या लिखेंगे इसका रीज़न? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये इसका रीज़न हो जाएगा। इक्वल साइड है तो अपोजिट के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए जो हाफ ऑफ ए सी बी है वो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी हो जाएगा। देखिए ए सी बी का आधा और एंगल ए बी सी का आधा वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब पूरा पूरा एंगल इक्वल है तो आधा आधा भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब हम कह सकते हैं कि एंगल ओ सी बी जो है वो भी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी सी के। ओ सी बी ओ बी सी यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, हम कह सकते हैं। तो अब जब ये एंगल इसके बराबर है तो आपने थ्योरम पढ़ रखा होगा कि जब एंगल आपस के इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जब मैंने एंगल्स को इक्वल बोल दिया है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओ बी जो है वो भी ओ सी के बराबर है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप देखिए, इसका रीज़न होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अभी हमने प्रूव किया कि ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो इसके साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। इससे पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी। बच्चों सेकंड पार्ट हमें करने के लिए हमें दो ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। दो ट्राइंगल मैंने देख लिया यहाँ पे। देखिए ओ बी सी नहीं ओ ए बी यानी ये ट्राइंगल, ओ ए सी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलिए इसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि इसमें हमको ए ओ जो है ए ओ के बराबर हो जाएगा, कॉमन साइड है क्योंकि दोनों में ए ओ आ रहा है दोनों ट्राइंगल में साइड। दूसरी चीज़ हमारे सामने है ए बी जो है ए सी के बराबर है, हमें ऑलरेडी गिवन था। तीसरी चीज़ कि ओ बी जो है ओ सी के बराबर है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे अबव प्रूव्ड। तीन चीज़ हो गया। और फिर मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्राइंगल के? ओ ए सी ट्राइंगल के। किस क्राइटेरिया से? बाय साइड क्राइटेरिया से। अब देखिए सिंपलिसिटी से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे इक्वल कर देंगे एंगल बी ए ओ को एंगल सी ए ओ के। बी ए ओ यानी ये एंगल सी ए ओ इस एंगल के बराबर कर दिया हमने सीपीसीटी से। बी ए ओ ये वाला एंगल जो है सी ए ओ इस एंगल के बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। जब मैंने सीपीसीटी से बोल दिया है कि एंगल बी ए ओ इसके बराबर है तो सी ए ओ आपस में ये दोनों बराबर, तो स्वाभाविक बात है कि ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो आपस में ये एंगल इक्वल है। तो इसी तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी है, ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, ए डी जो है परपेंडिकुलर गिर रहा है साइड बी सी पे। शो डैट, हमें ट्राइंगल जो है ए बी सी हमें प्रूव करना है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी जो है ए सी साइड के बराबर होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो हमें दो साइड्स को इक्वल करके हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। हमें सबसे पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम साइड को इक्वल करेंगे सीपीसीटी से, फिर हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल
आइसोसेलेस है। तो चलिए करते हैं।